दबंग मूवी के दौरान जब अभिनव कश्यप जो डायरेक्टर थे उन्होंने कहा सलमान खान को कि आपने ओमपुरी के पैर छूने हैं, तो सलमान खान ने विवेक ओबराय को 41 टाइम्स कॉल की रात को, और विवेक ओबराय ने मीडिया पे आके कहा कि सलमान खान प्रियंका चोपड़ा से क्यों नाराज हो? प्रियंका चोपड़ा ने मना कर दिया था सलमान खान को ये कहकर कि सलमान खान ने शाहरुख खान को मना कर दिया था कि तुमने ऐश्वर्या राय को रोल नहीं देना। बहाने बहाने से ऐश्वर्या राय के कभी बालों को हाथ लगा रहे थे, कभी ऐश्वर्या राय के दुपट्टे को हाथ लगा रहे थे। तो संजय लीला बंसाली ने सेट पर सलमान खान पे गुस्सा किया था 2000s में जब ऐश्वर्या फिल्म फेयर अवार्ड रिसीव करने गई थी। तो ऐश्वर्या के हाथ पर प्लास्टर था और ऐश्वर्या की आंख पर उन्होंने चश्मा पहना हुआ था, लेकिन चश्मे के नीचे से भी नजर आ रहा था कि ऐश्वर्या की आंख पर चोट लगी है। ऐश्वर्या राय ने सलमान खान पर ये इल्जाम लगाया था कि एक दिन सलमान खान रात को 3 बजे मेरे अपार्टमेंट आ गए थे और उन्होंने 3 बजे से लेकर 6 बजे तक मेरा दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने जोश फिल्म करने से इनकार कर दी थी क्योंकि जोश फिल्म में सलमान खान को ऐश्वर्या के भाई का रोल दिया जा रहा था। करीना कैफ सलमान खान की लाइफ की वो पहली गर्लफ्रेंड है जिनको सलमान खान ने नहीं छोड़ा, उन्होंने सलमान खान को छोड़ा। 1-1.5 साल पहले मीडिया पे आके कन्फेस किया था कि मैं एक नहीं 3 बीमारियों में मुब्तला हूँ। सलमान खान ने कहा था कि मुझे हेलो गाइज, वेलकम टू सुपर नॉर्मल पॉडकास्ट। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के किंग यानी सलमान खान के बारे में। आज फिर हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं लबीब अरशद। अच्छा, आज हम बात कर रहे हैं सलमान खान के बारे में। तो सलमान खान ने बॉलीवुड में किस किस का करियर तबाह किया है? अच्छा, सलमान खान के बारे में ना ये एक इमेज है कि सलमान खान ने बहुत सारे लोगों का करियर बनाया है, जिनमें ऐश्वर्या राय का, ज़रीन खान का और बहुत सारी एक्ट्रेसेस का नेम आता है। लेकिन सलमान खान के बारे में एक और चीज़ भी बहुत फेमस है कि अगर भाई करियर बना सकता है तो भाई करियर तबाह भी कर सकता है। तो जिस तरह से इन बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के साथ ये नाम जुड़ता है कि सलमान खान ने इन्हें फेम की बुलंदियों तक पहुंचाया है, वैसे आज मैं कुछ लोगों का आपको नाम बताऊंगी जो बॉलीवुड की पीक पर जा सकते थे, लेकिन सलमान खान ने उन्हें ऊंचाई से ज़मीन पर पहुंचा दिया। बिग बॉस जिन लोगों ने देखा होगा उनको आकाशदीप का पता होगा। आकाशदीप बिग बॉस के फिनाले में भी गए थे। वो ऐसे कि सलमान खान बिग बॉस को होस्ट करते हैं, जिस तरह से हम सब जानते हैं, और सलमान खान उसमें कहते हैं कि बिग बॉस चाहते हैं आप घर से बाहर चले जाएं, बिग बॉस चाहते हैं अब आप एलिमिनेट हो जाए। सलमान खान के बारे में ये कहा जाता है। और सलमान खान के बारे में ये भी तासुर है कि सलमान खान जिस तरह से कहते हैं कि बिग बॉस चाहते हैं तो ये हो जाए, उस तरह से जो इंडस्ट्री में चाहते हैं वो भी अगर ना हो तो सलमान खान को बहुत गुस्सा आ जाता है। अच्छा, सीन ऐसा था कि आकाशदीप बिग बॉस के कंटेस्टेंट थे और उन्हें बहुत फेम मिल रहा था बिग बॉस से। बिग बॉस के फिनाले में गए और जिस तरह से हमें पता है कि बिग बॉस में कुछ डेज आपने जो होते हैं कन्फाइंड प्लेस में गुजारने होते हैं, कैमरास लगे होते हैं और फिर ऑडियंस वोटिंग करती है। आकाशदीप की अच्छी खासी वोटिंग हो रही थी, लेकिन उनकी बिग बॉस में फाइट हो जाती है सलमान खान के साथ। एक आर्ग्यूमेंट हो जाता है, एक बहस हो जाती है और आकाशदीप समझते हैं कि एक छोटी सी सिर्फ फाइट है, लेकिन सलमान खान उस टाइप पे एक स्टेटमेंट देते हैं कि ये फाइट जो है इसको बाहर सुलझाई जाएगी। अच्छा, बिग बॉस से बाहर? यस, बिग बॉस से बाहर ये फाइट सुलझाई जाएगी। उसके बाद आकाशदीप जब बिग बॉस खत्म हो गया था, उन्होंने मीडिया पे आके एक स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा था कि सलमान खान ने मेरे घर पर अटैक करवाया है, सलमान खान ने मेरा करियर तबाह किया है और सलमान खान की तरफ से मुझे डेथ थ्रेट्स भी दिए जा रहे हैं। और आकाशदीप ने यह भी कहा था कि मुझे सलमान खान का इतना डर है कि सलमान खान कहीं मेरी जान ना ले लें। उन्होंने ये कहा था कि सलमान खान इतने खतरनाक बंदे हैं कि सलमान खान से मुझे डर लग रहा है और अगर सलमान खान ये चाहते हैं कि मैं उनसे माफ़ी मांग लूँ तो मैं उनसे माफ़ी मांगने के लिए भी रेडी हूँ। इवन वो सारी जो कॉल रिकॉर्ड्स थे वो लेके आए थे मीडिया पे, उन्होंने पूरे लेटर्स दिखाए थे, उन्होंने सारी अपनी स्टेटमेंट्स दिखाई थी कि मेरे घर पे जिन जिन बेसिस पे रेड की हुई थी ऐसा कोई मामला था ही नहीं। तो सारी जो थी एक पिया स्टंट के थ्रू ये सारा मामला मेरे घर पे किया गया है और इस सब के पीछे सलमान खान है। नंबर 1 हो गया आकाशदीप। नंबर 2 पे आते हैं पुलकित सम्राट। वो गाना सबने देखा होगा, अंबर सरिया मुंडिया वे कच्चिया कलिया ना तोड़। अच्छा, उस मूवी से पुलकित सम्राट को बहुत फेम मिला था। फुकरे मूवी बहुत पसंद की गई, जिसके बाद फुकरे 2 भी बनाई गई और आई गेस पता नहीं फुकरे 3 थी या नहीं, लेकिन फुकरे मूवी बहुत ज़्यादा हिट हुई थी और एक नए आइडिया पे थी कि लॉटरी का नंबर आता है ख्वाब में और जब वो लॉटरी का नंबर डिकोड करते हैं तो फिर लॉटरी लग जाती है। अच्छा, पुलकित उससे पहले भी टीवी शोज कुछ कर रहे थे, लेकिन पुलकित को इतनी
कह लें कि हाइप नहीं मिली हुई थी जितनी उनको फिल्म से मिली थी। होता ऐसा है कि उनकी ड्रामा सेट पे मुलाकात होती है श्वेता से। अब श्वेता के अकॉर्डिंग श्वेता सलमान खान की मुंह बोली बहन थी। ठीक है। पुलकित सम्राट और उनकी दोनों की दोस्ती हो जाती है और दोस्ती प्यार में बदल जाती है और श्वेता और पुलकित दोस्ती कर लेते हैं आपस में और शादी हो जाती है दोनों की। अच्छा, दोनों की शादी हो जाती है। जब दोनों की शादी हो जाती है तो जिस तरह से हमने देखा कि उनकी फिल्म्स हिट होना शुरू हो जाती है फुकरे के बाद उनको सनम रे मिल जाती है। जब सनम रे की शूटिंग स्टार्ट होती है तो ऐसा श्वेता और उनके ताल्लुकात आपस में ख़राब हो जाते हैं और दोनों 1-1.5 साल बाद फैसला लेते हैं कि हम दोनों डिवोर्स ले लेते हैं। उस टाइम पे सब ओके होता है, दोनों की डिवोर्स हो जाती है। फिर जब सनम रे मूवी रिलीज़ होती है तो सनम रे मूवी के सॉन्ग्स इतने हिट होते हैं और मूवी भी हिट हो जाती है। एक्सपेक्ट नहीं जितना लोग कर रहे थे कि यमी गौतम की और उनकी जोड़ी हीरो की हिट होगी, उतनी हिट हो जाती है और बॉलीवुड में उनकी वाह वाह हो जाती है। लेकिन ये कहा जाता है कि श्वेता उसके बाद पुलकित सम्राट पे एलिगेशन लगा देती है कि उन्होंने मुझे यमी गौतम के साथ चीट किया है। अच्छा। और सलमान खान को इस बात पे गुस्सा आ जाता है कि पुलकित सम्राट ने मेरी बहन को चीट कैसे किया, चाहे वो मुंह बोली बहन ही है। और पुलकित सम्राट ने उसके बाद कहा कि मुझ पर जो है सलमान खान की तरफ से पीआर एक पूरी टीम बिठाई गई जिसने मेरा करियर तबाह करने की कोशिश की। और ये भी कहा गया, पुलकित सम्राट ने पूरी उस पर एक्सप्लेनेशन दी थी कि मैं यमी गौतम से उस टाइम पे मिला भी नहीं था और मेरे और श्वेता के आपसी मामला थे जिसकी वजह से हमारी डिवोर्स हुई, क्योंकि हमारी डिवोर्स 2016 में हो चुकी थी लेकिन मैं पहली बार यमी गौतम से मिला ही 2017 में था। तो पुलकित सम्राट का ये कहना था कि श्वेता ने सिर्फ सलमान खान को मेरे खिलाफ भड़काया है ताकि सलमान खान मेरा करियर ख़राब कर दे और मेरे करियर पर एक बड़ा इफेक्ट भी आया, जिसके बाद उन्होंने अपनी को स्टार कृति खरबंदा से शादी कर ली थी। और उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे बहुत बड़ा डर था कि सलमान खान जो है मेरा करियर तबाह ना कर दे, इसीलिए मुझे सारी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ी है। लेकिन कुछ स्टार्स ऐसे भी थे जिन्होंने सलमान खान को एक्सप्लेनेशन दी भी थी लेकिन फिर भी सलमान खान माने नहीं थे, उन पर भी हम बात करेंगे। अच्छा, सलमान खान अपने ही एटीट्यूड में रहते हैं। दबंग मूवी के दौरान जब अभिनव कश्यप जो डायरेक्टर थे उन्होंने कहा सलमान खान को कि आपने ओमपुरी के पैर छूने हैं, तो सलमान खान ने मना कर दिया। अच्छा। सलमान खान ने कहा कि मैंने ये सीन ऐसे नहीं करना, इस सीन को किसी और तरह से कर ले लेकिन मैं पैर नहीं छूऊंगा। अब सलमान खान कहने को तो लोग कहते हैं बीइंग ह्यूमन, जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है ह्यूमैनिटी के लिए, उसमें वो ह्यूमैनिटी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और सलमान खान में कोई ईगो नहीं है। लेकिन सलमान खान जब कह देते हैं बस वही करते हैं, वो कहते हैं ना जो मैं कहता हूँ वो मैं करता हूँ, तो वो वही उसमें करते हैं। अच्छा, डैनी जो एक विलन हमें मूवीज़ में नज़र आते थे, जय हो में भी थे, पुरानी मूवीज़ में भी थे। सनम बेवफा मूवी सलमान खान की जब शूट हो रही थी तो वो उसमें भी थे। अब सनम बेवफा सलमान खान की कोई अर्ली करियर की मूवी थी और डैनी जो थे वो एक सीनियर एक्टर थे, वो बड़े पंचुअल थे। वो ऑन सेट टाइम पर पूरे आ जाते थे। अगर कॉल टाइम 10 बजे का है तो वो 10 बजे, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आ जाते थे 10 बजे। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, जो मीडिया क्रिटिक्स हैं उनका कहना था कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि डैनी सेट पर टाइमली पहुंच गए लेकिन सलमान खान बहुत लेट पहुंचे। और डैनी ने सिर्फ सलमान खान से इतना कहा एज अ सीनियर एक्टर कि तुम जूनियर हो भी और तुम इतने लेट क्यों आ रहे हो, जिस पर सलमान खान ने बहुत वावेला किया था। इवन सलमान खान ने यह भी कह दिया था कि मुझे इनके साथ मूवी करनी ही नहीं है। और उसके बाद ये झगड़ा 20 साल तक चला था, सिर्फ टाइम की वजह से। हाँ, सिर्फ टाइम की वजह से। और सलमान खान को ये बात भी पसंद नहीं आई कि उनको कहा गया था कि आपका जो कॉल टाइम है आप उस कॉल टाइम पर क्यों नहीं पहुंचे। अच्छा। आप उस कॉल टाइम से लेट क्यों आए। और वही बात सलमान खान को हजम नहीं हुई थी। सलमान खान ने 20 साल डैनी से इसी वजह से झगड़ा किया था और उनके साथ कोई भी फिल्म नहीं की थी, जिसके बाद जय हो में कोई 20-22 साल के बाद वो नजर आए थे मूवी में। और फिर भी इस बात को कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी और ये कहा जा रहा था कि डैनी ही झुक गए थे क्योंकि उनके पास उस टाइम पे करने के लिए कोई प्रोजेक्ट नहीं था, क्योंकि सलमान खान का सिक्का कहा जाता है बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा चलता है। इसी तरह से जो अंबर सरिया की जो जिन्होंने सॉन्ग गाया है, सिंगर सोना उनका नेम है, उन्होंने भी सलमान खान पर बहुत एलिगेशंस लगाए थे। उन्होंने सलमान खान को मीडिया चैनल्स पे बैठ के कहा था कि सलमान खान वैसे फेमिनिज्म के बारे में बहुत बातें करते हैं लेकिन सलमान खान लड़कियों के अब्यूज़ क्यों करते हैं। उसके बाद ये भी कहा गया था कि सलमान खान ने सोना को जो इन फ्यूचर मिलने वाले प्रोजेक्ट्स थे उनको भी रोक लिया था, क्योंकि अंबर सरिया जो सॉन्ग था वो इतना हिट हुआ था जिसके बाद सोना को उस तरह के सॉन्ग्स ऑफर नहीं मिले जिस तरह से मिलने चाहिए थे। और उसकी एक ही वजह बता रही थी कि सोना ने भाई के बारे में कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी थी जिसकी वजह से रोक लिया गया था। अब एक बड़ा एक्टर जिसके बारे में कहा जाता है कि सलमान खान ने उसका करियर तबाह किया था, वो है विवेक ओबराय। अच्छा। विवेक ओबराय के बारे में कहा जाता है कि सलमान खान ने उनका करियर तबाह किया था और इस बात को विवेक ओबराय ने पॉडकास्ट में, अपनी सोशल मीडिया स्टेटमेंट पे और इंटरव्यूज़ में खुलेआम कहा है।
हुआ ऐसे था कि सलमान खान को ये लगा कि ऐश्वर्या राय मुझे विवेक ओबराय के साथ चीट कर रही हैं। एक रात अच्छा। सलमान खान ने विवेक ओबराय को 41 टाइम्स कॉल की रात को, और विवेक ओबराय ने मीडिया पे आके कहा कि सलमान खान इंतहाई बदतमीज़ और बदलिहाज इंसान है, उनकी ज़ुबान इतनी गंदी है और वो जो चाहते हैं वो करके रहते हैं। विवेक ओबराय ने कहा कि सलमान खान ने मुझे रात को 41 टाइम्स कॉल किया और मैं उनकी कॉल नहीं उठाना चाह रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने उनकी कॉल उठाई उन्होंने कहा कि तू खुद को समझता क्या है, तू अच्छा। वही करेगा जो मैं कहूँगा। और उसके बाद उन्होंने अब बातों बातों में ऐश्वर्या राय का नेम लेना शुरू कर दिया और विवेक ओबराय ने कहा कि मैंने सलमान खान को एक्सप्लेन करना चाहा ठीक कि है। मेरे और ऐश्वर्या राय के दरमियान कुछ भी नहीं है, लेकिन सलमान खान बिल्कुल भी ये सुनने को रेडी नहीं थे। जिसके बाद उन्होंने कहा कि बॉलीवुड की जो पीआर माफिया है वो सलमान खान की बहुत ज़्यादा साथ देती है, सलमान खान की बहुत स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद मुझे बॉलीवुड में फिल्म मिलना बंद हो गई। और ठीक है। जो एक पीक आई थी 2001-2 की विवेक ओबराय की, जिसमें उनको फिल्म्स भी मिल रही थी, वो ऐश्वर्या राय के साथ भी काम कर रहे थे। और उसके बाद हम देखते हैं कि विवेक ओबराय का करियर फ्लॉप हो गया था और विवेक अच्छा, ओबराय सलमान खान प्रियंका चोपड़ा से क्यों नाराज हो गए? यस, सलमान खान किसी से भी नाराज़ हो सकते हैं। हुआ ऐसा था कि सलमान खान ने प्रियंका चोपड़ा के बारे में भी एक स्टेटमेंट दी थी जिस पे प्रियंका चोपड़ा के फैंस को भी बहुत गुस्सा आया था, लेकिन काफ़ी सारे लोगों के सलमान खान की, आपको पता है, बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है। लड़कियां भी सलमान खान की बहुत ज़्यादा फ़ैन है और लड़के भी सलमान खान के बहुत ज़्यादा फ़ैन है। सलमान खान ने भारत मूवी, जिसमें कतरीना कैफ को कास्ट किया गया था बाद में, सलमान खान की पहली चॉइस थी प्रियंका चोपड़ा, लेकिन प्रियंका चोपड़ा ने भारत मूवी के लिए मना कर दिया था सलमान खान को ये कहकर कि मेरी शादी होने वाली है। अच्छा। सलमान खान को ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगी थी। सलमान खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ऐसी फिल्म्स के लिए तो लड़कियां अपनी शादियां छोड़ देती हैं, ठीक है। और प्रियंका चोपड़ा ने मेरी फिल्म को ना कह दी। अच्छा, ये बड़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है कि अगर किसी की शादी होने वाली है तो आई गेस कोई अपनी पर्सनल एंगेजमेंट की वजह से किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को ना कर छोड़ सकता है, सकता है, ना ना कर कर सकता सकता है। और प्रियंका चोपड़ा उस टाइम से पहले पहले काफ़ी सारी मूवीज़ हिट दे चुकी थी, बल्कि प्रियंका चोपड़ा ने सलमान खान के साथ ही मुझसे शादी करोगी एक बहुत बड़ी सुपर डुपर हिट दी थी। तो सलमान खान, एक तो एज अ को स्टार लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था कि प्रियंका चोपड़ा के साथ उनके अर्ली करियर की फिल्म मुझसे शादी करोगी इतनी हिट है, और बाद में जब जाके दोनों स्टार्स इतने फेमस हो गए तो वो एक दूसरे को इस तरह से क्रिटिसाइज कर रहे हैं। दूसरी, सलमान खान ने एक और स्टेटमेंट दी थी कि भारत प्रियंका चोपड़ा के करियर की सबसे बड़ी फिल्म होने वाली थी। अच्छा। और प्रियंका चोपड़ा इस फिल्म को छोड़ के अपनी शादी में बिजी हो गई है, शादी को डिले कर लेती, मेरी फिल्म को डिले ना अच्छा। करती। जिस पर फैंस ने बहुत ज़्यादा मीम्स भी बनाई थी और प्रियंका चोपड़ा के फैंस को ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगी थी। तो इस वजह से नाराज़ हुए थे सलमान खान। बाद में उन्होंने कतरीना कैफ को कास्ट कर लिया था और उस फिल्म ने उस तरह से परफॉर्म नहीं किया था जिस तरह से लोग सलमान खान की स्टेटमेंट के बाद एक्सपेक्ट करना स्टार्ट हो गए थे भारत मूवी के लिए, कि पता नहीं अगर प्रियंका चोपड़ा ने नहीं किया तो पता नहीं उन्होंने क्या लूज कर दिया है। लेकिन आई गेस यूनिवर्स जो है उस टाइम पे प्रियंका के हक में थी, और प्रियंका की शादी के बाद हमने उस तरह का ना कोई झगड़ा, ना कोई स्कैंडल, ना कोई सेपरेशन, ना कोई डाइवोर्स र्यूमर, इस तरह का कुछ भी नहीं सुना। लेकिन सलमान खान उस टाइम से प्रियंका चोपड़ा से नाराज है और आज तक वो प्रियंका चोपड़ा से नहीं बात करते। अच्छा। सिर्फ इसलिए कि प्रियंका ने भारत मूवी के लिए उनको मना कर दिया था। वो भी एक जेन्युइन रीज़न थी कि यार मेरी शादी होने वाली है और मैं इस तरह से नहीं कर सकती। और ये कहा जाता है कि सलमान खान पॉजेसिव बहुत ज़्यादा है, जिस तरह से हम विवेक अच्छा, ओबराय। उन्होंने दबंग मूवी के जो डायरेक्टर थे उनको भी गाली निकाली थी, ये क्या सीन था? यस, अब ये बात जो आपने कही है ना, ये मोस्टली लोग इस बात को सुन के शॉक हो जाएंगे। दबंग सलमान खान के करियर की बहुत बड़ी हिट फिल्म है। ऐसे ही और लोग ये भी कहते हैं कि सोनाक्षी सिन्हा ने सलमान खान के साथ फिल्म की थी उस टाइम पे, और लकीली सोनाक्षी भी इसी वजह से हिट हो गई थी क्योंकि उन्होंने सलमान के साथ की थी। और जब सलमान खान ने वो फिल्म की थी दबंग, आई गेस आपको याद होगा, हम लोग तो छोटे थे लेकिन उस मूवी के सॉन्ग्स बड़े हिट थे। और उस मूवी का जो डायलॉग था कि थप्पड़ से डर नहीं लगता, सा प्यार से लगता है, वो भी बहुत ज़्यादा हिट हुआ था। फिल्म रिलीज हो जाती है और फिल्म के 2-3 साल बाद अरबाज खान और सलमान खान सोचते हैं कि उन्हें दबंग मूवी का सीक्वल बनाया जाए। और वो अभिनव कश्यप जो फिल्म के डायरेक्टर है उनको कॉल करते हैं। तो अभिनव कश्यप जो है वो कह देते हैं मैं दबंग 2 बनाने के मूड में नहीं हूँ। अब सलमान खान और अरबाज खान जो है उनको क्यूरियोसिटी होती है कि दबंग 1 इतनी हिट गई है कि दबंग 2 के बारे में तो इन्हें हमसे पूछना चाहिए था कि दबंग 2 मैं आप लोगों के साथ बनाना चाह रहा हूँ। क्योंकि मोस्टली होता ऐसी है कि बॉलीवुड की चेन सीरीज अगर एक मूवी हिट हो जाए तो उसमें सीक्वल का रिवाज है।
तो सलमान खान को क्यूरियोसिटी हुई और अरबाज खान को भी कि ये दबंग 2 क्यों नहीं बनाना चाह रहे। लेकिन अभिनव कश्यप ने मीडिया पे आके एक इंटरव्यू दिया था कि 2 साल मैं सलमान खान और अरबाज खान के हाथों जलील होता रहा कि दबंग फिल्म कंप्लीट हो जाए। और जैसे ही दबंग फिल्म कंप्लीट हुई मैंने सोच लिया था कि आज के बाद मैंने सलमान खान के साथ काम नहीं करना। उन्होंने कहा था सलमान खान अपने आप को इतना बड़ा स्टार समझते हैं कि जैसे ही दबंग मूवी की शूटिंग स्टार्ट हुई थी तो सलमान खान मुझे कहते थे सर। और फिल्म के बीच में जब उनको पता चल गया कि शूटिंग कंप्लीट होने वाली है तो सलमान मुझे गाली देकर बुलाना स्टार्ट हो गए थे। और उन्होंने कहा मुझे सलमान पर इतना गुस्सा आता था इस बात पर, लेकिन फिल्म जो है एक बड़े बजट की फिल्म थी और मुझे फिल्म से एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी। हम सोनाक्षी को भी लॉन्च कर रहे थे, वो छोड़ना नहीं चाह रहे। यस, इस वजह से मैं छोड़ना नहीं चाह रहा था। उन्होंने सलमान खान के बारे में ये भी कहा था कि सलमान खान उससे पहले तेरे नाम और मुझसे शादी करो का वो जो टावल डांस उनका बहुत फेमस था। तो अभिनव कश्यप ने कहा था कि सलमान खान मेरे साथ फिल्म करने से पहले छापड़ी रोल्स करते थे और मैंने सलमान खान को इज्जतदार रोल दिए हैं और सलमान खान ने मुझे ही इतना ज़्यादा जलील किया है कि मैं सलमान खान के साथ इन फ्यूचर कोई भी काम नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा था अभिनव कश्यप ने कि सलमान खान इंडस्ट्री का गुंडा है, वो कहता है जो मैं कहूँ वैसा हो, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। इवन अभिनव कश्यप ने इल्ज़ाम भी लगाया था सलमान खान के फादर पर, सलीम खान पर। उन्होंने कहा था कि सलीम खान इंडस्ट्री का सबसे बड़ा चोर है। अभिनव कश्यप ने कहा था कि सलमान खान की पूरी फैमिली एक जहरीले सांप जैसी है। इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट उन्होंने दी थी। और इवन जो अनुराग कश्यप है, अभिनव कश्यप के भाई, जो तेरे नाम में काम किया था उन्होंने सलमान खान के साथ, हुआ ऐसा था कि तेरे नाम सलमान खान की करियर की वो फिल्म थी जिसको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी। लोग सलमान खान का जो लड़के थे सेम हेयर स्टाइल बनवाना स्टार्ट हो गए थे और राधे भैया फेमस हो गया था। अनुराग कश्यप ने उस टाइम पे कहा कि वो एक मतलब कॉलेज लाइफ की मूवी है और सलमान खान उस टाइम पे वो कुछ ओपन शर्ट पहनते थे, तो उन्होंने कहा कि मैंने सलमान खान को सिर्फ ये कहा कि तुम ओपन शर्ट पहनते हो तो शेव ना करवाना। और सलमान खान ने उस बात का इतना गुस्सा किया था कि मुझे ही फिल्म से निकाल दिया गया था। अनुराग कश्यप ने कहा कि मैंने फिल्म में एक डिमांड की थी सिर्फ फिल्म को बेटर बनाने के लिए और सलमान खान को वो डिमांड भी पसंद नहीं आई, सलमान खान ने मुझे ही फिल्म से निकाल दिया। खैर उसके बाद आई गेस अनुराग कश्यप जो थे वो सलमान खान के साथ काम करना चाहते थे, इसीलिए ये कहा जाता है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में अक्सर वो स्टेटमेंट्स दी जाती है और उसके बाद यू टर्न भी ले लिया जाता है। तो अनुराग कश्यप ने उसके बाद कहना शुरू कर दिया था कि मेरे भाई अभिनव कश्यप ने जो सलमान खान पर इल्ज़ामात लगाए हैं वो काफ़ी हद तक सच है लेकिन काफ़ी हद तक गलत भी है। इवन अनुराग कश्यप ने ये कहा था कि मेरे भाई अभिनव कश्यप को भी कोई मेंटल डिसऑर्डर है, उनको मेंटल कंडीशन उनकी ठीक नहीं है, इसलिए वो सलमान खान के बारे में ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। मतलब उन्होंने उनकी बातों को डिसऑन कर दिया था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो सलमान खान के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं तो सलमान खान पूरी फैमिली पर ही गुस्सा निकाल लें और मेरी जो रोजी रोटी है वो भी कहीं चली ना जाए या मेरे साथ भी सलमान खान बात करने से मना ना कर दें। इसलिए अनुराग कश्यप जो है उन्होंने अभिनव कश्यप के बारे में ये स्टेटमेंट दी थी। उससे पहले हम बात कर रहे थे सलमान खान की। तो सलमान खान का जिस तरह से बहुत सारे लोगों को पता है, जिस तरह से डैनी के साथ, विवेक के साथ, अभी हमने बात किया आकाश के साथ और पुलकित सम्राट के साथ झगड़ा रहा था, सलमान खान का शाहरुख खान के साथ बहुत देर तक झगड़ा रहा था। और ये हमने डिस्कस भी आई गेस एक पॉडकास्ट में उसको ब्रीफली किया था कि सलमान खान शाहरुख खान से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते थे क्योंकि सलमान खान ने ही ये कहा जाता है कि फिल्म इंडस्ट्री में शाहरुख खान को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था और सलमान खान और शाहरुख खान की काफ़ी ज़्यादा दोस्ती भी थी। इवन शाहरुख खान की बहुत सारी फिल्म्स में सलमान खान जो थे कैमियो रोल्स भी करते नज़र आते थे। तो सलमान खान शाहरुख खान से एक्सपेक्ट करते थे कि अगर मैं किसी मूवी में ये कहूँगा कि यार अगर इस एक्टर या इस एक्ट्रेस को रोल ना दिया जाए तो शाहरुख मेरी बात मानेगा क्योंकि शाहरुख मेरा दोस्त है और शाहरुख मेरी रिकमेंडेशन पे ही एक तरह से कह सकते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में इसको रोल भी काफ़ी मिले हैं। सलमान खान ने शाहरुख खान को मना कर दिया था कि तुमने ऐश्वर्या राय को रोल नहीं देना। दिल दे चुके सनम इस मूवी में सलमान खान को डांट भी पड़ी थी डायरेक्टर से। यस, वो भी ऐश्वर्या राय की वजह से। हम दिल दे चुके सनम ऐश्वर्या राय और सलमान खान की पहली फिल्म थी और पहली फिल्म में ही संजय लीला भंसाली से डांट पड़ गई थी सलमान खान को और उस गाने की वजह से पड़ी थी जो सॉन्ग बहुत ज़्यादा फेमस था। सॉन्ग था आंखों की गुस्ताखियाँ माफ़ हो। संजय लीला भंसाली वो सॉन्ग शूट करवा रहे हैं और एक सीन आता है जहाँ पर सलमान खान जो है वो ऐश्वर्या राय की चुटिया पकड़ लेते हैं पीछे से। वो सीन बहुत ज़्यादा फेमस भी है सॉन्ग में। मोस्टली जो लोग ये गाना सुनते हैं या देखते हैं उनको आइडिया होगा। तो
पूरा सॉन्ग जो है वो आंखों पे था कि आंखों की गुस्ताखियां माफ हो। लेकिन सलमान खान जो है, कहा जाता है कि उस टाइम ऐश्वर्या राय के बारे में इतने पॉजिटिव थे और ऐश्वर्या राय को इतना लाइक करते थे कि वो बहाने बहाने से ऐश्वर्या राय के कभी बालों को हाथ लगा रहे थे, कभी ऐश्वर्या राय के दुपट्टे को हाथ लगा रहे थे। तो संजय लीला भंसाली ने सेट पर सलमान खान पे गुस्सा किया था कि बात आंखों की हो रही है, पूरा गाना आंखों पर है, तो तुम ऐश्वर्या के बालों को हाथ क्यों लगा रहे हो, ऐश्वर्या के दुपट्टे को हाथ क्यों लगा रहे हो। जिस पर सलमान खान ने कहा था कि मुझे ऐश्वर्या बहुत ज्यादा पसंद है। और ऐश्वर्या राय के साथ जब सलमान खान ये पहली फिल्म शूट कर रहे थे तो ये बॉलीवुड का बड़ा पॉपुलर कपल हो गया था और ये कहा जाने लगा था कि कपल गोल्स का टाइटल इनको दिया जाने लगा था। जिस तरह से आज हम इंस्टाग्राम पे देखते हैं ना #कपल गोल्स, उस तरह से सलमान खान और ऐश्वर्या राय उस टाइम पर कपल गोल्स बन गए थे। और इवन सलमान खान ने ये स्टेटमेंट भी दी थी, जिस तरह से हमने देखा हम दिल दे चुके सनम देखी थी, तो उस मूवी की स्टोरी ये थी कि ऐश्वर्या राय शादी से पहले सलमान खान से प्यार करती है, बाद में उनकी शादी अजय देवगन से करवा दी जाती है और मूवी की एंडिंग अकॉर्डिंग टू डायरेक्टर ये बनाई जाती है कि एंड पर जो अजय देवगन होते हैं यानी ऐश्वर्या के हस्बैंड, वो कहते हैं कि अगर तुमने जाना है सलमान के पास तो मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ लेकिन तुम जिससे प्यार करती हो उससे मिलना ज़रूरी है। लेकिन फिल्म के डायरेक्टर ने ये चूज़ किया था कि ऐश्वर्या एट दी एंड अपने हस्बैंड को चूज़ करती है। सलमान खान इतने पॉजिटिव थे ऐश्वर्या के बारे में, उन्होंने कहा था ये एंडिंग ही ठीक नहीं है। उन्होंने कहा था कि ऐश्वर्या को मेरे पास आना चाहिए क्योंकि ऐश्वर्या तो मुझसे प्यार करती है, तो ऐश्वर्या को अपने हस्बैंड के पास नहीं आना चाहिए। इवन सलमान खान ने इंटरव्यू में स्टेटमेंट दी थी कि मुझे हम दिल दे चुके सनम की एंडिंग पसंद नहीं है, एंडिंग पे ऐश्वर्या को मेरे साथ होना चाहिए था। तो डायरेक्टर ने अजय देवगन के साथ क्यों दिखाया था। और ऐश्वर्या राय के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो इतने पॉजिटिव थे कि अगर उनका सीन नहीं भी होता था, सिर्फ ऐश्वर्या राय का सीन होता था, तो उस दिन भी वो ऑन सेट आते थे। और ऐश्वर्या का पैकअप होने के बाद ही वो घर जाते थे, क्योंकि सलमान खान उस टाइम पे ऐश्वर्या राय को बहुत ज़्यादा पसंद करना शुरू हो गए थे। हालांकि उस टाइम पे सलमान खान सोमी अली के साथ एक रिलेशनशिप में थे ऑलरेडी। हाँ, सोमी अली ने उन पे एक इल्ज़ाम भी लगाया था, वो क्या था? अच्छा, सलमान खान की लव लाइफ के बारे में कहा जाता है कि भाई ने बहुत सारी लड़कियों को अपना दिल दिया है और ये कहा जाता था कि सलमान खान की संगीता बिजलानी के साथ शादी के कार्ड छप चुके थे एक टाइम पे, और संगीता बिजलानी के साथ उनकी शादी की तैयारियां हो रही थी जब सोमी अली उनकी लाइफ में आई। उन्होंने ये भी रूमर्स थे कि संगीता बिजलानी ने सोमी अली और सलमान खान को रूम में एक साथ देख लिया था, जिसके बाद उन्होंने शादी करने से इनकार कर दिया था। और सोमी अली ने बहुत सालों बाद, अभी कोई 1-2 साल पहले स्टेटमेंट दिया कि मैंने संगीता बिजलानी के साथ जो किया था मेरे साथ भी आगे जाके वही हुआ, तो जैसा करोगे वैसा भरोगे। हुआ ऐसे है कि सोमी अली ने अब ये स्टेटमेंट दी थी कुछ 1-2 साल पहले कि सलमान खान मुझे बहुत मारा पीटा करते थे और सलमान खान से जब मैं पूछा करती थी या कहा करती थी कि मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी तो मुझे इतना क्यों मारते पीटते हो, तो सलमान खान मुझे कहते थे मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो गुस्सा भी तुम पे ही करूंगा, पड़ोसन से प्यार तो नहीं करता जो गुस्सा भी उस पर जाके निकालूंगा, तुमसे प्यार करता हूँ तो गुस्से में हाथ भी तुम पे ही उठेगा। तो सोमी अली ने कहा था कि मैंने एक दफ़ा मीडिया पर ये स्टेटमेंट दी थी कि सलमान मुझसे प्यार करता है, मेरी केयर करता है, इसीलिए कभी कभी गुस्से में मेरे ऊपर हाथ उठा देता है। लेकिन उन्होंने कहा था कि वो स्टेटमेंट मैंने सलमान खान से डर के दी थी। सलमान खान इतने अब्यूसिव थे कि सलमान खान खुद तो सब पर चीट करते थे लेकिन मेरे ऊपर कड़ी नज़र रखते थे। और इवन सोमी अली ने यह भी कहा था कि मैं सलमान खान के साथ शादी का पूरा प्लान बना चुकी थी। सलमान खान ने संगीता बिजलानी के साथ शादी तोड़ी और मुझसे वादा किया कि मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन सोमी अली ने कहा कि जैसा मैंने संगीता के साथ किया वैसा ही मेरे साथ हुआ। उन्होंने संगीता से जो शादी का वादा करके तोड़ दिया था, तो मुझे लगा कि शायद वो मेरे से सच्चा प्यार करना शुरू हो गया, लेकिन उस टाइम में मैं एक्सपेक्ट करना स्टार्ट हो गई थी। और संगीता और सोमी अली ने सलमान खान पर ये इल्ज़ाम लगाया था कि सलमान खान ने इवन मुझे अबॉर्ट करने पर भी मजबूर किया है। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि जब हम दिल दे चुके सनम स्टार्ट हो गई तो सोमी अली ने कहा सलमान खान मुझे भूल गए और ऐश्वर्या के साथ हो गए। अच्छा, तो जैसा मैंने उनके साथ किया वैसा आगे चल के मेरे साथ भी हुआ। इवन सलमान खान ने मेरी कॉल्स उठाना बंद कर दी और मुझे एक दिन कह दिया कि हमारा रिश्ता नहीं चल रहा, अब मैं ऐश्वर्या से प्यार करता हूँ और मैं ऐश्वर्या के साथ ही रहूँगा। ठीक है। और ये इल्ज़ाम उन्होंने लगाया था कि सलमान खान ने मेरा करियर भी तबाह किया, मुझे इंडस्ट्री में बदनाम भी किया, मेरी हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज़ हुई, मुझसे शादी का वादा करके मेरा दिल भी तोड़ा। सोमी अली ने इवन कहा था कि इंडस्ट्री को पता चल गया था, मेरे घर पर भी पता चल गया था कि सलमान मुझसे शादी करने वाला है, क्योंकि हम दोनों एक लिव इन रिलेशनशिप में रहना स्टार्ट हो गए थे। लेकिन लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद सलमान खान ने मुझसे शादी करने से इनकार किया है, जिसकी वजह से मेरा करियर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ और उसके बाद इवन मुझे कोई फिल्म मिली भी नहीं है सच। तो ये उनके इल्ज़ामात थे। और जब उनसे पूछा कि इंटरव्यू में कि आपने ये बातें पहले क्यों नहीं की, तो उन्होंने कहा कि पहले जो है
मीडिया पर इतनी बातें खुलकर नहीं की जाती थी। लेकिन जब कुछ और एक्ट्रेसेस ने अपनी ज़ुबान खोली है, जिसके बाद हमने देखा था कि ऐश्वर्या राय ने भी सलमान हाँ। खान पर कुछ एलिगेशंस लगाए थे और उन्होंने कुछ सबूत भी दिए थे। तो सौम्या अली ने कहा कि मुझे उसके बाद हिम्मत मिली थी इवन कि अगर बाकी सारी एक्ट्रेसेस बोल सकती हैं जो मुझसे एज में छोटी हैं, तो मैं क्यों नहीं अपने बारे में सच बता सकती कि सलमान ने मेरे साथ क्या-क्या किया है। हो सकता है मैं सलमान खान के बारे में अगर सच बातें बताऊँ तो किसी और लड़की की लाइफ सेफ हो जाए। इस तरह से जिस तरह से मैं बताती तो ऐश्वर्या राय की लाइफ सेफ हो जाती उस टाइम पे। तो मैंने उस टाइम पे ना बता के ऐश्वर्या के साथ गलती की, लेकिन ऐश्वर्या ने बता के बहुत सारी लड़कियों की ज़िंदगी बचाई है। अच्छा। तो मुझे ये बात बहुत पहले बता देनी चाहिए थी, क्योंकि ऐश्वर्या के साथ जो हुआ था शायद वो उस टाइम पर ना होता। ठीक है। और ऐश्वर्या राय के बारे में भी ये कहा जाने लगा था कि सलमान खान उनके साथ बहुत ज़्यादा अब्यूसिव भी रहे थे। इवन 2000s में जब ऐश्वर्या फिल्म फेयर अवार्ड रिसीव करने गई थी, तो ऐश्वर्या के हाथ पर प्लास्टर था और ऐश्वर्या की आंख पर उन्होंने चश्मा पहना हुआ था, लेकिन चश्मे के नीचे से भी नज़र आ रहा था कि ऐश्वर्या की आंख पर चोट लगी है। अच्छा। और बाद में ऐश्वर्या राय ने कहा था कि फिल्म फेयर अवार्ड में जब मैं आई और जो मुझे चोट लगी थी वो सलमान खान की मारपीट की वजह से लगी हुई अच्छा। थी। इवन ऐश्वर्या राय ने सलमान खान पर ये इल्ज़ाम लगाया था कि एक दिन सलमान खान रात को 3 बजे मेरे अपार्टमेंट आ गए थे और उन्होंने 3 बजे से लेकर 6 बजे तक मेरा दरवाज़ा खटखटाया था। और जब मैंने दरवाज़ा नहीं खोला तो मुझे सलमान खान ने जान से मारने की धमकी भी दी। और फिर भी मैं नहीं डरी, फिर भी मैंने दरवाज़ा नहीं खोला, क्योंकि मैं सलमान खान की ऑलरेडी इतनी मार खा चुकी थी कि मैं अब सलमान खान से डरना छोड़ चुकी थी। और आज अच्छा। मैंने तय कर लिया था कि आज मैं अपार्टमेंट का डोर नहीं खोलूँगी, क्योंकि सलमान इतने गुस्से में थे कि मुझे लग रहा था कि शायद दरवाज़ा बंद होगा तो मेरी जान बच जाएगी, लेकिन अगर दरवाज़ा खुल गया तो डेफ़िनेटली मेरी जान को खतरा हो सकता है। ऐश्वर्या ने कहा कि 3 बजे से लेके 6 बजे तक सलमान लगातार दरवाज़ा खटखटाते रहे और जब मैंने दरवाज़ा नहीं खोला तो सलमान खान ने मुझे धमकी दी कि ऐश्वर्या अगर तुमने डोर नहीं खोला तो मैं बिल्डिंग से छलांग लगा दूँगा। अच्छा। और ऐश्वर्या राय ने कहा था कि उस टाइम पे मैं अपार्टमेंट के 19th फ्लोर पे रहती थी और मुझे 1 मिनट के लिए डर भी लगा कि शायद अगर मैंने दरवाज़ा ना खोला तो सलमान अगर खान मेरी वजह सुसाइड कर से ले। इसकी डेथ होगी तो यस इल्ज़ाम मेरी मुझ पे आएगा। यस मेरी वजह से डेथ होगी तो इल्ज़ाम मेरे पर आएगा। एक तो मेरा करियर तबाह हो जाएगा, हाँ। दूसरा गिल्ट भी होगा कि अगर एक लड़का मेरे से प्यार करता है और मेरी वजह से उसकी जान चली गई है तो क्या होगा। लेकिन ऐसे उन्होंने ही। कहा कि उस टाइम पे मैं वायलेंस के अगेंस्ट खड़ी थी और अगर सलमान मेरे ऊपर हाथ ना उठाता, मैंने सलमान का नशे में, सलमान के अब्यूज़ में हर तरह से साथ दिया, लेकिन हर चीज़ की एक हद होती है। इवन ऐश्वर्या राय ने ये भी कहा था कि कुछ ना कहो, जब मैं अभिषेक बच्चन के साथ शूट कर रही थी तो सलमान खान को एक दिन शक हो गया कि मेरी अभिषेक बच्चन के साथ बहुत ज़्यादा दोस्ती है। अच्छा। और वो सेट पर आकर मुझसे झगड़ना स्टार्ट हो गए थे। ठीक है। और उसके बाद अभिषेक बच्चन ने सलमान खान को रोका था और एक्सप्लेन किया था कि मेरे और ऐश्वर्या के दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं है अच्छा। और ये झगड़ा इस टाइम पे ख़त्म करो। ये कहा जाता था कि सलमान खान ऐश्वर्या से इतनी मोहब्बत करना शुरू हो गए थे कि उन्होंने जोश फिल्म करने से इनकार कर दी थी, क्योंकि जोश फिल्म में सलमान खान को ऐश्वर्या के भाई का रोल दिया जा रहा था। तो सलमान खान ने कहा कि मैंने ऐश्वर्या का अच्छा। भाई नहीं बनना, मुझे ऐश्वर्या के साथ हीरो ही आना है, भाई ठीक मैं है। नहीं बनूंगा किसी कॉस्ट पे। हालांकि वो फिल्म बड़ी हिट थी और उस मूवी में शाहरुख खान को बाद में भाई कास्ट किया गया था हाँ। ऐश्वर्या राय का, और उस फिल्म के सॉन्ग्स भी बड़े फेमस थे और फिल्म भी वो अभी तक हिट मानी जाती है। अभी जो 90s के लोग हैं उनको ज़्यादा आइडिया होगा इस बारे में। लेकिन ये कहा जाने लगा था कि उसके बाद ये कहा जाने लगा था कि जब ऐश्वर्या राय ने ब्रेकअप कर लिया था सलमान खान के साथ, तो उसके बाद ऐश्वर्या राय वाकई में विवेक ओबराय के साथ हमें दिखना स्टार्ट हो गई थी। ठीक है। बहुत सारे लोगों ने कहना स्टार्ट कर दिया था कि ऐश्वर्या राय सलमान खान को सबक सिखाना चाहती थी, इसीलिए वो विवेक ओबराय के साथ घूम रही हैं ताकि वो ठीक है। सलमान खान की ईगो को हर्ट कर सके कि सलमान खान जिस भी लड़की को चाहे अपनी प्रॉपर्टी नहीं समझ सकते और जिस लड़के के साथ घूमने की मर्जी होगी वो उसके साथ घूमेगी। और उसके बाद जो सुहेल खान थे सलमान खान के भाई, उन्होंने भी ऐश्वर्या राय पे इल्ज़ाम लगाया था। उन्होंने कहा था कि जब ऐश्वर्या हमारे घर आती थी और हमारी फैमिली के साथ रहती थी तब उन्हें सलमान खान के साथ कोई इशू नहीं होता था। सुहेल खान ने ये भी कहा था कि ऐश्वर्या राय एक ही टाइम पे विवेक ओबराय और सलमान खान दोनों को डेट कर रही थी। अच्छा। जिस वजह से मेरे भाई को गुस्सा आया था और मेरा भाई उस टाइम पे अपार्टमेंट में गया था। ये भी कहा जाता है कि जिस रात सलमान खान ऐश्वर्या राय के अपार्टमेंट गए थे, अगले दिन ऐश्वर्या राय के फादर ने सलमान खान पर FIR भी करवाई थी। अच्छा। जिसका सबूत ऐश्वर्या राय ने जो है वो मीडिया में दिया था आकर, और फिर जो है ये मामला ऐश्वर्या के हक में हुआ था। हम ये कह सकते हैं कि ऐश्वर्या के हक में हुआ था। और लेकिन किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो विवेक ओबराय को इस पूरे मामले में सपोर्ट कर सके। इवन विवेक ओबराय ने कपिल शर्मा के शो में आकर ये भी कहा था कि बॉलीवुड में बहुत सारे लोगों का दिल प्लास्टिक का है, उनकी स्माइल प्लास्टिक की है। उन्होंने ऐश्वर्या राय को भी कहा था कि ऐश्वर्या का दिल भी प्लास्टिक है, ऐश्वर्या की स्माइल भी प्लास्टिक की है, क्योंकि मोस्टली लोगों को ये लगना स्टार्ट हो गया था कि ऐश्वर्या और विवेक ओबराय बाद में डेट करना स्टार्ट हो गया है। लेकिन अकॉर्डिंग टू ऐश्वर्या वो उस टाइम पे से सलमान की ईगो तोड़ने के लिए विवेक ओबराय को
यूज़ कर रही थी या अच्छा उनके साथ घूम रही थी। अच्छा, सलमान खान को कियारा आडवाणी की फैमिली में से किसी से प्यार हो गया था, ये क्या सीन है? अच्छा, कियारा आडवाणी की आंट थी शाहीन आडवाणी। उस टाइम पे सलमान खान कॉलेज के सेकंड ईयर में थे और अच्छा। वो दोनों कॉलेज फेलोज थे। और जिस तरह से कियारा आडवाणी ने अक्सर मेंशन किया है कि मेरी आंट जो हैं वो उनका सलमान खान के साथ जो है वो एक एफिलिएशन रही है। शाहीन आडवाणी होंगी कुछ 19 इयर्स की और सलमान खान 22 इयर्स के थे और दोनों अपनी कॉलेज लाइफ में थे। और सलमान खान को कहा जाता है कि शाहीन आडवाणी बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी, दोनों का लव अफेयर स्टार्ट हो गया था। और शाहीन जो थी वो सलमान खान के बारे में बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई थी। जिस तरह से कियारा आडवाणी ने भी एक इंटरव्यू में बताया था कि मेरे मदर और फादर कॉलेज में मिले थे और वो एक दूसरे के पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे और ठीक दोनों ने है। शादी कर ली। उसी तरह से कियारा आडवाणी ने एक स्टेटमेंट दी थी कि मेरी आंट को भी कॉलेज में कोई मिला था और उनको भी लगा था कि हमारी शादी हो जाएगी, अच्छा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। तो उस टाइम पे कियारा आडवाणी अपनी आंट और सलमान खान के बारे में बात कर रही थी। अच्छा। लेकिन सलमान खान जिस तरह से इंडस्ट्री में गए, क्योंकि सलमान खान ने 15-16 साल की एज में मॉडलिंग स्टार्ट कर दी थी, तो उन्हें 23 साल की एज में फिर संगीता बिजलानी मिली और संगीता बिजलानी जब मिली तो बहुत सारे लोगों को पता है कि सलमान खान और उनका कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। तो उस टाइम पे सलमान ठीक है। खान ने शाहीन आडवाणी को छोड़ दिया था फिर और उनका भी दिल तोड़ दिया था। और ये भी कहा जाता है कि शाहीन आडवाणी जो है काफ़ी देर तक उसके बाद सिंगल रही थी क्योंकि वो सलमान खान से मूव ऑन नहीं कर पा रही थी। और ये भी कहा जाता है कि सलमान खान ने अक्सर उनके बारे में स्टेटमेंट दिए कि मुझे कॉलेज के जो सेकंड ईयर में एक प्यार हुआ था एक दफ़ा। सलमान खान उस अच्छा। प्यार को जो है वो तस्लीम करते भी है। इवन जब कियारा आडवाणी फिल्म इंडस्ट्री में आई थी तो सलमान खान ने ही उनको कहा था कि हाँ, अपना सपोर्ट भी नाम, बहुत किया हाँ, उसको। सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा किया था और ये भी उनको मशवरा दिया था कि आप अपना नाम आलिया आडवाणी से चेंज करके कियारा आडवाणी कर अच्छा। लें, क्योंकि आलिया ऑलरेडी एक फ़िल्म इंडस्ट्री में है, तो अगर तुम आलिया के नाम से फ़ेमस होगी तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। इसीलिए कियारा आडवाणी का असल नेम आलिया आडवाणी है और उन्होंने सलमान खान की एडवाइस पे अपना नेम कियारा अच्छा। आडवाणी कर लिया और वो आई गेस ये वर्कआउट भी किया उनके सीन में, क्योंकि आलिया उनसे सीनियर थी। आलिया उनसे पहले फ़ेमस थी। आलिया ने 2012 में अपना डेब्यू किया था। कियारा आडवाणी ने 2014 में किया था, लेकिन आलिया उससे पहले 2-3 हिट मूवीज़ दे चुकी थी। ठीक है। तो अगर कियारा आडवाणी भी उस टाइम फ़िल्म इंडस्ट्री में आती तो एक आलिया के नाम से कॉम्पिटिशन बन जाता। हाँ। तो सलमान खान जो एडवाइस देते हैं वो हिट तो होती है। और जब सलमान खान का उसके बाद ब्रेकअप हो गया था ऐश्वर्या राय से, फिर उनकी लाइफ में जिस तरह से कहा जाता है कि कतरीना कैफ आई थी और कतरीना कैफ सलमान खान की लाइफ की वो पहली गर्लफ्रेंड है जिनको सलमान खान ने नहीं छोड़ा, उन्होंने सलमान खान को छोड़ा। ये हाँ। कहा जाता है कि वो उस टाइम पे सलमान खान को डेट कर रही थी और सलमान खान इवन अपने रियलिटी शोज़ में अनाउंस कर चुके थे कतरीना कैफ को एज़ भाभी। अच्छा। और ये भी कह चुके थे कि ये भाभी है, ये भाभी हैं। और उस टाइम पे कतरीना कैफ ने सलमान खान को डिच करवा दिया था रणबीर कपूर के लिए। अच्छा। रणबीर कपूर के साथ सलमान खान का एक सीन था अजब प्रेम की गज़ब कहानी में। हाँ। तो वो सीन शायद आपको याद होगा कि सलमान खान के साथ रणबीर कपूर जब मिलाते हैं कतरीना कैफ को, तो वो कहते हैं कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तो सलमान खान कहते हैं तू ऐसे डर-डर के बता रहा है जैसे ये तो मेरी गर्लफ्रेंड है। तो उस टाइम पे ये कहा जाता है कि वो सीन जो है वो बाद में सच साबित हो गया था कि वो सलमान खान की गर्लफ्रेंड थी, लेकिन बाद में रणबीर कपूर ने कतरीना कैफ को चुरा लिया था। लेकिन कतरीना कैफ ने ये स्टेटमेंट दी थी कि मैं किसी ऐसे इंसान के साथ अपनी लाइफ गुजारना चाहती हूँ जिसके साथ मुझे कोई डर ना हो, कोई खौफ ना हो। तो आई गेस उनकी स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा क्लियर थी। और उसके बाद कहा जाता है कि सलमान खान ने कतरीना कैफ के बाद किसी को भी डेट नहीं किया, क्योंकि आई गेस सलमान खान पे ये फार्मूला वर्कआउट कर गया था। जिस तरह से वो सबका दिल हमेशा से तोड़ते आ रहे थे, तो उनका दिल जब एक दफ़ा टूटा तो उसके बाद आई गेस उनको समझ आ गया कि दिल तोड़ना कितना बड़ा जुर्म होता है और दिल तोड़ने का दुख कितना बड़ा होता है। तो ये वाला जो अब इल्ज़ाम था कतरीना कैफ पे या एक र्यूमर था उनके बारे में कि उन्होंने सलमान खान को जो है रणबीर कपूर के लिए छोड़ा था, लेकिन सलमान खान ने इसके बारे में आज तक कोई स्टेटमेंट नहीं दी। इवन जब कतरीना कैफ और विकी कौशल की शादी हुई थी तब भी सलमान खान ने उनको एक एक्सपेंसिव कार गिफ्ट की थी। तो ये भी कहा जाता था कि सलमान खान ने कतरीना कैफ के साथ कोई भी ग्रज नहीं रखा। इवन वो ऐश्वर्या राय को उस तरह से नहीं लाइक करते थे और जो उनकी बाकी गर्लफ्रेंड है सोमी अली, उन्होंने भी उन पर इल्ज़ामात लगाए, लेकिन सलमान खान के दिल में कतरीना कैफ के लिए अच्छी फीलिंग्स थी आज तक। इसलिए जब उनकी शादी हुई तो वो शादी पर तो नहीं गए थे, लेकिन उन्होंने एक्सपेंसिव कार कतरीना कैफ को ज़रूर गिफ्ट की थी, जिससे पता चल रहा था कि दोनों के रिलेशनशिप जो है वो अभी भी मतलब टॉक्सिक नहीं है, जिसको हम कह सकते हैं टॉक्सिक है, तो उस तरह से टॉक्सिक नहीं है। अच्छा, सलमान खान का ब्लैक बग केस क्या था?
अच्छा, सलमान खान का ब्लैक बक केस पूरी इंडस्ट्री में इतने सालों तक इतनी हाइप क्रिएट करके रखे रखा है इस केस ने। सीन ये था कि काले हिरन का केस, जिस तरह से सबको पता होगा, काले हिरन के केस की वजह से सलमान खान को जेल भी लेके जाया गया और सलमान खान ने एक स्टेटमेंट में ये भी कहा था कि ये केस जो है वो मेरिट पर लड़ा जाएगा। अगर तो मैंने काले हिरन का शिकार किया है तो ही मैं सज़ा पाऊंगा, वरना जो है मैं आखिरी दम तक इस केस को लेकर लड़ता रहूंगा। ठीक है। हम साथ साथ हैं मूवी जो है वो बहुत सारे लोगों ने देखी होगी। 90s की बहुत बड़े बजट की फिल्म थी, आई गेस कोई 10 करोड़ की फिल्म थी जिसने 80-90 करोड़ का जो है बिजनेस किया था। तो उस टाइम पे इस फिल्म को एक फैमिली फिल्म का लेबल दिया जाता था और ये कहा जाता था कि फिल्म जो है बड़ी हिट भी गई है। उस फिल्म की शूटिंग के मोस्टली वैसे तो मुंबई में की गई थी, लेकिन इसके काफ़ी सारे जो सीन्स थे वो जोधपुर किए गए थे, जहाँ पे हवेली और फिल्म की ट्रांजिशन आती है, जहाँ पर सलमान खान फैक्ट्री बनाने के लिए चले जाते हैं और फिर वहाँ पे एक फैमिली उनकी हवेली दिखाई गई है। कहा जाता है कि उस फिल्म की जब शूटिंग के लिए गए तो फिल्म का एक सीन ख़त्म होने के बाद एक जीप में सलमान खान, सैफ अली खान, सोनाली और तब्बू चले जाते हैं घूमने के लिए। और सलमान उस एरिया में जो है ब्लैक बक के शिकार को रिस्ट्रिक्ट किया गया था, क्योंकि ब्लैक बक के बारे में कहा जाता है कि वो इंडिया में जो स्पीशी है वो इंस्टिंक्ट होती जा रही है, इंडेंजर स्पीशी है वो, तो उसका शिकार जो है वो मना किया गया है, उसके शिकार पर जुर्माना भी रखा गया है, आई गेस 1972 के अकॉर्डिंग। तो उधर जब सलमान खान पर ये एलिगेशन लगी थी कि सलमान खान ने जोधपुर में ब्लैक बक का शिकार किया है, तो पूरे गांव के लोगों ने, इवन आई विटनेसेस भी कुछ सामने आए थे, मीडिया पर इंटरव्यूज़ हुए थे जो आसपास के एरिया के लोग थे, और मोस्टली लोगों ने ये बयान भी दिया था कि जैसे ही सलमान खान ब्लैक जीप में सैफ अली खान, सोनाली बांद्रे और तब्बू के साथ आए थे, तो तब्बू और सोनाली बांद्रे सलमान खान को फोर्स और पुश करना स्टार्ट हो गई थी कि यहाँ पर शिकार करो, शिकार करो। और सलमान खान के पास उस टाइम असलहा भी था और सलमान खान ने उस टाइम पे काले हिरन का शिकार किया। लेकिन जैसे ही शिकार किया तो गांव वाले कुछ वहां पर आ गए थे और उनकी आंख खुल गई थी, जिस टाइम पर उन्होंने सलमान खान को देख लिया था। और बाद में सोनाली बांद्रे और तब्बो ने, इवन जो नीलम थी, उन्होंने स्टेटमेंट भी दी थी कि सलमान खान उस दिन शिकार के इरादे से निकले थे और गए थे, और ये मानने से इनकार कर दिया था कि हमने उस टाइम पे सलमान खान को पुश किया था, ये हम सलमान खान के साथ थे। और वो केस काफ़ी अरसे तक चलता रहा था सलमान खान और के बारे में। इवन जब सलमान खान के घर पर रेड हुई थी तो ये भी पता चला था कि जिस वेपन से जो है शिकार किया गया था वो वेपन भी जो है इलीगल था, उसका लाइसेंस एक्सपायर हो चुका था, जिसकी वजह से सलमान खान को जेल भी जाना पड़ा। और सलमान खान का केस काफ़ी अरसे तक चलता रहा था, लेकिन सलमान खान को उस केस में सज़ा नहीं हो सकी थी। अच्छा। सलमान खान के हिट एंड रन वाला जो केस था उसके बारे में भी सबको पता होगा। जॉली LLB जी। जो मूवी थी उसमें भी एक डायलॉग था कि फुटपाथ जो है वो सोने के लिए नहीं है, फुटपाथ जो है क्या गाड़ी चलाने के लिए है। तो हाँ। ये मोस्टली कहा जाता था कि ये डायलॉग के ज़रिए जो है सार्केज़म झलकता है सलमान खान के लिए। तो लेकिन उन दोनों केसेस में सलमान खान को कोई सज़ा नहीं दी गई थी। तो मोस्टली लोगों ने ये भी कहा था कि सलमान खान का जो है वो अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है कोई, जिस वजह से सलमान खान जो है बच जाते हैं हमेशा कुछ ठीक ना है। कुछ। और सलमान खान की जो PR टीम है बॉलीवुड में, सलमान खान का कनेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इवन बॉलीवुड में जब कोई भी फिल्म रिलीज़ की जाती है और उस फिल्म में अगर सलमान खान हो तो फिल्म जो है वो गारंटी समझी जाती है कि फिल्म जो है वो हिट होने वाली है। ऐसे इवन ही। एक टाइम पे आके शाहरुख खान को जो है वो, हमने जिस तरह से बात की थी कि फेक PR स्टंट्स करने की ज़रूरत पड़ी थी जवान के लिए, हाँ। जो जवान के लिए उन्होंने टिकट्स का PR स्टंट किया था कि टिकट्स की जो ब्लैक गेम की थी और प्री बुकिंग सीन सारा किया था। उस तरह से कहा जाता है कि सलमान खान को कभी भी ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि सलमान खान की जो फ़ैन फॉलोइंग है वो आज तक ओरिजिनल है। अच्छा, आजकल एक सलमान खान की पिक्चर वायरल हो रही है जिसमें वो बहुत बीमार नज़र आ रहे हैं। वो रियल है या फेक है या AI है? अच्छा, बहुत सारे लोगों ने कहा है कि वो पिक्चर जो है वो AI से जनरेट की गई है, जो सलमान खान की ऑपोजिट PR एजेंसीज़ काम कर रही हैं, उनको डिफेम करने के लिए कुछ ठीक है। वो उन PR एजेंसीज़ ने AI फ़ोटो जो है जनरेट की है। लेकिन रियल लाइफ़ में वो सलमान खान की रियल पिक्चर्स है, क्योंकि उसके बाद सलमान खान की उसी सेम ड्रेस में, उसी सेम हालत में एक वीडियो भी सामने आई है। ठीक है। सलमान खान ने कोई 1 डेढ़ साल पहले मीडिया पे आके कन्फेस किया था कि मैं एक नहीं 3 बीमारियों में मुब्तला हूँ। सलमान खान ने कहा था कि मैं एक नहीं 3 सीरियस बीमारियों में मुब्तला हूँ, और सलमान खान को 3 ऐसी सीरियस बीमारियाँ हैं जिसको सुन के फैंस जो है बहुत ज़्यादा अफसरदा हो गए थे जब सलमान खान ने कन्फेस ठीक किया है। था। सलमान खान को तीनों बीमारियाँ जो है वो ब्रेन से ही ऑलमोस्ट रिलेटेड है। सलमान खान को एक
ट्राइजेमिनल है, और ट्राइजेमिनल के बारे में कहा जाता है कि न्यूरोलजिया जो है कि उसमें आपकी वेन्स जो होती है वो पूरे फेस पे जो है उसका इम्पैक्ट आता है, जिसके बारे में अब जो रिसेंट पिक्चर आई है सलमान खान की, वो कहा जा रहा है कि वो ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया के वजह से हुआ है ये सारा मामला। इवन सलमान खान ने 1 साल पहले एक सर्जरी भी करवाई थी इसके लिए, और सलमान खान ने ये भी स्टेटमेंट दी थी कि मुझे ये कहा गया था कि आधे घंटे की सर्जरी है, लेकिन इस सर्जरी के लिए सलमान खान को 8 घंटे लग गए थे। और सलमान खान ने कहा था कि रोज़ मेरी हड्डियाँ टूटती है और मेरी वेन्स में इतनी पेन होती है कि मुझे ऐसा लगता है कि आज का दिन गुजारना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो फैंस बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए थे, जिसके बाद सलमान खान ने कहा था लेकिन नहीं, अब मैं इस सारी कंडीशन के लिए यूज्ड टू हो चुका हूँ। और मोस्टली लोग ये भी कहते थे कि सलमान खान शायद शादी इसी वजह से नहीं करते क्योंकि उनको ये 3 सीरियस बीमारी है। और सलमान खान अब काफ़ी ज़्यादा बीमार नज़र आ रहे हैं, और इवन सुहेल खान जो उनके छोटे भाई हैं, उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दी थी और मीडिया पे आके एक्सप्लेन भी किया था कि जो सलमान हैं उनकी मल्टीपल सर्जरीज हुई हैं और सलमान खान की प्रॉपर केयर की जा रही है, लेकिन सलमान खान को जो तीनों बीमारी है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, और इन तीनों बीमारियों का भी जड़ से इलाज मुमकिन नहीं है। मतलब इनको टोटली रिमूव नहीं किया जा सकता, ये ऐसी कंडीशन है कोई ब्रेन की और उनकी जो बोन्स है उनकी, लेकिन इसका ट्रीटमेंट हम साथ साथ करवा रहे हैं और फैंस की तरफ से प्रेयर की ज़रूरत है। तो हम तो प्रे करते हैं कि सलमान खान जो है वो एज सून एज पॉसिबल जो है वो हील हो जाएं, और जो उनकी तीनों की तीनों डिजीज़ है वो ख़त्म हो जाए, और उनकी हेल्थ के लिए भी बहुत सारी गुड विशेस हैं। उम्मीद करता हूँ आज का पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नई एपिसोड में।